श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आप सुन रहे हैं अध्यात्मिस्टों द्वारा प्रसारित वाल्मीकि रामायण कथा। वाल्मीकि रामायण बाल कांड में आज हम लोग अष्टविंश सर्ग की कथा का श्रवण करेंगे। 28वें सर्ग की कथा की विषय वस्तु है विश्वामित्र का श्री राम को अस्त्रों की संहार विधि बताना तथा उन्हें अन्य अस्त्रों का उपदेश करना। श्री राम का एक आश्रम एवं यज्ञ स्थान के विषय में मुनि से प्रश्न कर। प्रतिगृह्यं ततो अस्त्राणि प्रहष्टवदनः शुचिः गच्छन्नेव च काकुत्स्थो विश्वामित्रं अथाब्रवीत्। उन अस्त्रों को ग्रहण करके परम पवित्र श्री राम का मुख प्रसन्नता से खुल उठा। वे चलते चलते ही विश्वामित्र जी से बोले, गृहीतास्त्रोऽस्मि भगवन् दुराधर सहसुरैरपि अस्त्राणां तहमिच्छामि संहारान् मुनिपुंगव। भगवान, आपकी कृपा से इन अस्त्रों को ग्रहण करके मैं देवताओं के लिए भी दुर्जय हो गया हूँ। मुनि श्रेष्ठ, अब मैं अस्त्रों की संहार विधि जानना चाहता हूँ। एवं ब्रुवति काकुत्स्थे विश्वामित्रो महातपाः संहारान् व्याजहाराय धृतिमान सुव्रतः शुचि। काकुत्स्थ कुलतिलक। श्री राम के ऐसा कहने पर महातपस्वी, धैर्यवान, उत्तम व्रतधारी और पवित्र विश्वामित्र मुनि ने उन्हें अस्त्रों की संहार विधि का उपदेश दिया। सत्यवन्तं सत्यकीर्तिं धृष्टं रसभरभसमेव च प्रतिहारतरं नाम पराङ्गमुखम् अवाङ्गमुखम् लक्ष्या विभो चैव दृढनाभ सुनाभको दशाक्षशतवक्त्रौ च दशशीर्षशतोदरो पद्मनाभं महानाभो दुन्दुनाभस्वनाभको ज्योतिषं शकुनं चैव नैरास्य विमलाबुभो योगन्धरं विनीन्द्रो च दैत्यप्रमथनौ तथा शुचिर्बाहुर्महाबाहुर्निष्कलि कलंकी विरुचस्तथा सार्चिमाली धृतिमाली वृत्तिमान रुचिरस्तथा पितरः सौमनश्चैव विधूतरं रावुभो परवीरं रतिं चैव धनधान्यौ च राघव कामरूपं कामरुचिं मोहमावरणं तथा जम्भकं सर्पनाथं च पन्थानं वरुणौ तथा कृशाश्वतनयान् राम भास्वरान् कामरूपिणः प्रतीक्षमं भद्रं ते पात्रभूतो वसि राघव। तदंतर वे बोले, रघुकुल नंदन राम, तुम्हारा कल्याण हो। तुम अस्त्र विद्या के सुयोग्य पात्र हो, अतः निम्नांकित अस्त्रों की को भी ग्रहण करो। सत्यवान, सत्यकीर्ति, धृष्ट, रभस, प्रतिहारतर, प्रांगमुख, अवांगमुख, लक्ष्य, अलक्ष्य, दृढ़नाभ, सुनाभ, दशाक्ष, शतवक्त्र, दश शीर्ष, शतोदर, पद्मनाभ, पद्म महानाभ, दुंदुनाभ, स्वनाभ, ज्योतिष, शकुन, नैरास्य, विमल, दैत्यनाशक, योगंधर और विनीन्द्र, शुचि, बाहु, महाबाहु, निष्कलि, विरूच, सार्चिमाली, धृतिमाली, वृत्तिमान, रुचिर, पित्र्य, सौमनस, विधूत, मकर, परवीर, रति, धन, धान्य, कामरूप, कामरुचि, मोह, आवरण, जृंभक, सर्पनाथ, पंथान और वरुण, ये सभी प्रजापति कृताश्व के पुत्र हैं। ये इच्छानुसार रूप धारण करने वाले तथा परम तेजस्वी हैं। तुम इन्हें ग्रहण करो।
बाढ़मित्येव काकुत्स्थः प्रहृष्टेनान्तरात्मना दिव्यभास्वरदेहाश्च मूर्तिमन्तः सुखप्रदाः। तब बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्न मन से उन अस्त्रों को ग्रहण किया। उन मूर्तिमान अस्त्रों के शरीर दिव्य तेज से उद्भासित हो रहे थे। वे अस्त्र जगत को सुख देने वाले थे। केचिद् अंगार सदृशाः केचिद् धूमोपमास्तथा चंद्रार्क सदृशाः केचित् प्रहलांजलिं पुटास्तथा। उनमें से कितने ही अंगारों के समान तेजस्वी थे, कितने ही धूम के समान काले प्रतीत होते थे तथा कुछ अस्त्र सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाशमान थे। वे सब के सब हाथ जोड़कर श्री राम के समक्ष खड़े हुए थे। रामं प्राञ्जलयो भूत्वा अब्रुवन् मधुरभाषिणः इमे अस्म नरसाधुर्लसाधि किं करवाम ते। उन्होंने अंजलि बांधे मधुर वाणी में श्री राम से इस प्रकार कहा, पुरुष सिंह, हम लोग आपके दास हैं, आज्ञा कीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। गम्यतामिति तानाः यथेष्टं रघुनन्दनः मानसा कार्यकालेषु सहायामि करिष्यथ। तब रघुकुल नंदन राम ने उनसे कहा, इस समय तो आप लोग अपने अभीष्ट स्थान को जाएं, परंतु आवश्यकता के समय मेरे मन में स्थित होकर सदा मेरी सहायता करते रहें। अथ ते राम माम मंत्रत्वा कृत्वा चापि प्रदक्षिणम् एवं स्थित्वा काकुत्स्थम् उक्त्वा जग्मुर्यथागतम्। तत्पश्चात वे श्री राम की परिक्रमा करके उनसे विदा ले उनकी आज्ञा के अनुसार कार्य करने की प्रतिज्ञा करके जैसे आए थे वैसे ही चले गए। सचतान राघवो ज्ञात्वा विश्वामित्रं महामुनिं गच्छनेवाथ मधुरं सलक्षणं वचनम् अब्रवीत्। किमेतं मेघं संकाशं पर्वतस्य विदूरतः वृक्षखण्डम् इतो भाति परमं कौतूहलं हि मे। इस प्रकार उन अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके श्री रघुनाथ जी ने चलते चलते ही महामुनि विश्वामित्र से मधुरवाणी में पूछा, भगवान, सामने वाले पर्वत के पास ही जो यह मेघों की छटा के समान सघन वृक्षों से भरा स्थान दिखाई देता है, क्या है? उसके विषय में जानने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा हो रही है। दर्शनीयं मृगाकीर्णे मनोहरम् अतीम च नाना प्रकारैः शकुनैर्गुभाशय अलंकृतम्। यह दर्शनीय स्थान मृगों के झुंड से भरा हुआ होने के कारण अत्यंत मनोहर प्रतीत होता है। नाना प्रकार के पक्षी अपनी मधुर शब्दावली से इस स्थान की शोभा बढ़ाते हैं। निःसृताः स्मो मुनिश्रेष्ठ कांतारादरो महर्षणात् अनया त्वगच्छामि देशस्य सुखवत्तया। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रदेश की इस मुख सुखमयी स्थिति से यह जान पड़ता है कि अब हम लोग उस रोमांचकारी दुर्गम ताटका वन से बाहर निकल आए हैं। सर्वे मे संस भगवन कस्याश्रम पदम तुमिदम संप्राप्ता यत्र ते पापा ब्रह्माग्ना दुष्टचारिणः तव यज्ञस्य विघ्नाय दुरात्मानो महामुने भगवन्तस्य को देशा सा यत्र तव याज्ञिकी रक्षितव्या क्रिया ब्राह्मण मया व्याध्यश्च राक्षसाः एतत् सर्वे मुनिश्रेष्ठ श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो। भगवन, मुझे सब कुछ बताइए, यह किसका आश्रम है? भगवान महामुने, जहाँ आपकी यज्ञ क्रिया हो रही है वहाँ वे पापी, दुराचारी, ब्रह्म हत्यारे, दुरात्मा राक्षस आपके यज्ञ में विघ्न डालने के लिए आया करते हैं, और जहाँ मुझे यज्ञ की रक्षा तथा राक्षसों के वध का कार्य करना है
उस आपके आश्रम का कौन सा देश है ब्राह्मण मुनि श्रेष्ठ? हे प्रभु, यह सब मैं सुनना चाहता हूँ। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे अष्टाविंशः सर्गः। इस प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 28वां सर्ग पूरा हुआ।